श्री गणेशाय नमः। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी पर व्रत करने से और भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 23 मई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन गणपति जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा का विधान है। माना जाता है कि जो व्रती सिद्धि विनायक की उपासना करते हैं उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 22 मई 2023 को रात 11:18 पर शुरू होगी और 24 मई 2023 को प्रातः 12:57 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी व्रत 23 मई को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की दोपहर में पूजा करते हैं। पूजा का समय रहेगा सुबह 10:56 से दोपहर 1:40 तक। इस साल विनायक चतुर्थी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में गौरी पुत्र गणेश और बजरंग बली के आशीर्वाद से साधक के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए गणपति की पूजा और मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अचूक मानी गई है। विनायक चतुर्थी व्रत में प्रातः काल स्नान आदि करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके उनका जल से अभिषेक करें तथा उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। अब उनकी अति प्रिय चीज दूर्वा, फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें। फिर गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में प्रणाम करके उनको प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद का वितरण करें। पूरे दिन फलाहारी व्रत रखकर अगले दिन पंचमी तिथि में व्रत का पारण करें। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ 5 हल्दी की गांठें भगवान गणेश को चढ़ाएं। इसके साथ ही श्री गणाधिपतये नमः मंत्र को भी बोलें। ऐसा अगले 10 दिनों तक करें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और नौकरी में भी प्रमोशन होता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र का भी जाप करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन 21 गुड़ की गोलियां बनाकर इन्हें दूर्वा के साथ गणपति जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से भी गणपति जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आप सुने विनायक चतुर्थी के व्रत की कथा। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घर से निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने कहा कि लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत रखो। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही बड़ा वाला चरु चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा ही भर गया था। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, आप खीर बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। जब तक खीर तैयार हुई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणेशा, आपके भोग जरूर लगना। यह कहकर चूल्हे में अग्नि को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी खीर उसमें डाल दी और कटोरे भर भर के बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से ये सब देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा यह तो चुगली कर देगी, इसलिए उसे कटोरा भरकर बुढ़िया माई ने खीर दे दी।
बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर वहां से खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी वहां पर नहीं आए। तब बुढ़िया माई को बहुत भूख लगी, तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर का कटोरा हाथ में ले लिया और बोलने लगी कि आजा रे गणेशा, खीर खा लो। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि आपने खीर कब खाई, तो गणेश जी बोले कि जब तेरे पोता पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया था। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची हुई खीर के उपयोग के बारे में गणेश जी से पूछा, तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया माई ने खीर को बांटा तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया और सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया नींद से उठी तो उन्होंने देखा कि उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और आसपास की सभी लोगों के भंडार भरे रखना। भगवान गणपति की यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।